अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ ने आपको उठा के पटक दिया है, तो इस चीज़ को याद रखो। नो फॉल इज़ फाइनल until यू डिसाइड टू स्टे एट द ग्राउंड। मतलब इसके साथ में अगर आपको रास्ता नहीं पता कि यार लाइफ में आगे कैसे बढ़े, तो देखो, जहाँ तक का रास्ता पता है वहाँ तक जाओ, उसके आगे का रास्ता उसके आगे से दिख जाएगा। कि अगर आप हेल से गुजर रहे हो, मतलब अगर आप अपनी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा नरक जैसे समय में गुजर रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है यार बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अगर आप ऐसे समय से गुजर रहे हो और अगर आप ऐसे समय में क्विट कर देते हो, आगे बढ़ना बंद कर देते हो लाइफ में, तो आप हमेशा ऐसे में ही रह जाओगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा ख़राब समय लग रहा है ना अपनी लाइफ का, याद रखो, क्विट करा तो यहीं रह जाओगे, आगे बढ़ते रहना ही एक ऑप्शन है। अगर आपको लाइफ में किसी भी तरह का सेटबैक लगा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ ने आपको उठाकर पटक दिया है, आपको लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको लाइफ में परेशान कर रही है, तो ये वाला पॉडकास्ट आपके लिए है। इस वाले पॉडकास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि प्रॉब्लम्स को फिनिश करने में, फिनिश तो क्या, उठा के फेंक देने में आपकी हेल्प करेंगी। सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल पॉडकास्ट है आज तक का इस चैनल पर। और इसको शुरू करने के पहले एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वाला पॉडकास्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, कभी रुकना नहीं चाहते, आगे बढ़ते रहना चाहते हैं और लाइफ को जीतना चाहते हैं। और इस चीज़ के लिए वो ट्रूली डिटरमाइंड हैं, वो सच में जीतना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए है ये वाला पॉडकास्ट। तो चलो इंट्रो को रोल करते हैं और शुरू हो जाते हैं। आप एक वॉरियर हो और लाइफ ने आपको उठा के पटक दिया है, मतलब आपकी लाइफ में किसी तरह का सेटबैक लग गया है, प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा समझ लो कि आप एक वॉरियर हो और आपको इंजरी हुई है जंग में जंग में नहीं, खैर लाइफ की जर्नी में आपको एक इंजरी हो गई है। तो अब इस चीज़ से कैसे डील करें, इस पर बात करते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का सेटबैक हो, यकीन मानो इस पॉडकास्ट से आप ये सीख कर जाओगे कि उस चीज़ से कैसे डील करना है। देखो, सबसे पहले इस चीज़ को याद रखो कि आपको किसी भी तरह की चोट पहुंची हो, किसी भी तरह का सेटबैक लगा हो, किसी भी तरह की आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी समय के साथ में। ठीक है, ऐसा हमेशा होता है। जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नई नई शुरू होती है ना, तो हमारा दिमाग उस चीज़ से डर जाता है। हमारा दिमाग एक इमोशनल नेगेटिव कैस्केड शुरू कर देता है, या नेगेटिव इमोशनल कैस्केड शुरू कर देता है। मतलब हम एक के बाद एक नेगेटिव थॉट्स सोचने लगते हैं, जो कि उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे दिमाग में। ठीक है, असलियत में जो भी हो रहा होता है ना लाइफ में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम थोड़े समय रुकती है, फिर चली जाती है और हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए अपने दिमाग को नेगेटिव इमोशनल कैस्केड में मत फंसने दो, अपने दिमाग को वो नेगेटिव थॉट्स मत सोचने दो। इसकी बजाय खुद को एक अश्योरेंस दे दो। कितनी भी गलतियां हो आपसे, आप उन गलतियों से सीखोगे और आगे बढ़ते जाओगे। जितना भी समय लगेगा उतना समय खुद को दोगे और अल्टीमेटली आपकी लाइफ के साथ में वही करोगे जो कि आप करना चाहते हो। अपने आप को मेंटली इस चीज़ से अश्योर कर दो कि आपकी लाइफ में अल्टीमेटली वही होने वाला है जो कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो। फिर चाहे कितना भी समय लगे, कितने भी रिसोर्सेज लगें, कितनी भी गलतियाँ करनी पड़े, कितनी भी गलतियों से सीखना पड़े, आप वो चीज़ करोगे। ऐसा खुद से कह दो। आपको लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो, किसी भी तरह का सेटबैक लगा हो, किसी भी तरह से आपकी लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा हो, आप इस चीज़ से जीत कर, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल कर, इस सेटबैक से कम बैक कर कर एक नॉर्मल लाइफ जीने पर वापस जा सकते हो। लेकिन सिर्फ तभी ऐसी उम्मीद करना जबकि आप खुद मेहनत करके इस चीज़ से बाहर निकलने के ऊपर काम करो। ठीक है, क्योंकि जब आप इससे बाहर निकलने के ऊपर काम करते रहोगे, अपने आप को समय देते रहोगे, गलतियों से सीखते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे, तो आप नए नए रास्ते ढूंढते जाओगे और अल्टीमेटली इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी, समय के साथ में तो जाएगी ही जाएगी। अगर आप ये सोच लेते हो कि उस प्रॉब्लम से कैसे जीतना है और उस चीज़ पर काम करते जाते हो, तो वो प्रॉब्लम ऑलरेडी आपसे हार जाएगी, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी आपकी लाइफ से। इसीलिए आप एक नॉर्मल लाइफ वापस से जी सकते हो इस प्रॉब्लम को फिनिश करने के बाद भी। उसके लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है। वो मेहनत करो और उसके साथ में अपने आप को ये मेंटल अश्योरेंस दे दो कि इस प्रॉब्लम के बाद जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में, वो वही होने वाला है जो कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में हो। ऐसा खुद से कह दो। तो जब आपको लाइफ की जर्नी में एक इंजरी हो गई है,
आपको अच्छा नहीं लग रहा है, प्रॉब्लम है, सेटबैक है, जो भी है, इसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसके बाद में आप अपने आप को मेंटल एश्योरेंस दे देते हो कि जो भी होगा मैं उसे ठीक कर लूँगा, मैं अपने लिए वापस से नॉर्मल वाली लाइफ को बना लूँगा और मेरी लाइफ अल्टीमेटली वैसी ही होगी जैसी कि मैं उसको बनाना चाहता हूँ। ऐसा जब आपने खुद को इंश्योर कर दिया है ना किसी भी प्रॉब्लम के आपकी लाइफ को एंटर करने के बाद, तो अगर ज़रूरत लगे तो अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दो, इमोशनली खुद का ध्यान रखो। मेरा इमोशनल स्टेबिलिटी वाला पॉडकास्ट देखो, जर्नल वाला पॉडकास्ट देखो, उनमें आपको इमोशनल हाइजीन के बारे में सिखाया है, मतलब इन चीज़ों के बारे में सिखाया कि आपको अपने इमोशंस से कैसे डील करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में आप इमोशनली खुश कैसे रह सकते हो, इन चीज़ों के बारे में उन पॉडकास्ट्स में बात करी है। तो अगर आप चाहो तो उन पॉडकास्ट्स को भी देख सकते हो, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके इमोशंस के और आपके दिमाग के बारे में। अब अगर आपको प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिख रही है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ ने आपको उठा के पटक दिया है, तो इस चीज़ को याद रखो, नो फॉल इज़ फाइनल until you decide to stay at the ground। मतलब जब भी आपको लाइफ ने उठा के पटक दिया है, उस मोमेंट में आप हारते नहीं हो जब तक आप उठने का डिसाइड करते हो। जब तक आप ऐसा सोचते हो कि यार ठीक है, अभी लाइफ ने पटक दिया है ना, मैं उठ जाऊँगा, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, जब तक आप ऐसा सोचते रहते हो, जब तक आपको लाइफ हरा नहीं सकती, जब तक आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हरा नहीं सकती और आप आगे बढ़ते जाते हो, प्रॉब्लम्स से जीतते जाते हो। ठीक है, जब तक आप गिव अप नहीं करते तब तक लाइफ में कोई चीज़ आपको हरा नहीं सकती। अपने आप को एश्योरेंस दे दो, आगे बढ़ने के ऊपर काम करते रहो, आपकी लाइफ वैसी ही होती जाएगी जैसे कि आप चाहते हो कि वो हो। ठीक है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ही टफ़ लग रहा हो अपनी लाइफ में अभी, मतलब ऐसा लग रहा हो कि लाइफ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, तो यार इस चीज़ को याद रखो कि अगर आप हेल से गुज़र रहे हो, मतलब अगर आप अपनी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा नरक जैसे समय में गुज़र रहे हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है यार बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अगर आप ऐसे समय से गुज़र रहे हो और अगर आप ऐसे समय में क्विट कर देते हो, आगे बढ़ना बंद कर देते हो लाइफ में, तो आप हमेशा ऐसे में ही रह जाओगे। इसका कोई एस्केप नहीं है, इससे आप बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप अपने आप को बाहर निकालना नहीं चाहते। अगर आप अल्टीमेटली ऐसा चाहते हो कि आप अपनी लाइफ के इस समय से बाहर निकलो, तो उसके लिए आपको काम करना होगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के ऊपर। ठीक है, इसके साथ में अगर आपको रास्ता नहीं पता कि यार लाइफ में आगे कैसे बढ़े, तो देखो जहाँ तक का रास्ता पता है वहाँ तक जाओ, उसके आगे का रास्ता उसके आगे से दिख जाएगा। अगर आपको एक अनजान जगह पर एक जगह से लेफ़्ट लेकर एक जगह से राइट लेकर कहीं पर पहुँचना है और आपको नहीं पता है कि आपको किधर जाना है, आपकी डेस्टिनेशन कैसी है, कितनी दूर है, तो वो आपको जाते जाते ही समझ में आएगा, है ना। जब आप 2-4 गलत गलियों में मुड़ जाओगे, उसके बाद आप फिर रास्ते पूछोगे, आप खुद से रास्ता ढूंढने की कोशिश करोगे, फिर आप सही रास्ते पर आओगे, फिर आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे, तब आपको पता चलेगा ना कि आपकी डेस्टिनेशन कैसी है, आपकी डेस्टिनेशन वहाँ से कितनी दूर थी जहाँ पर आप पहले थे। इसीलिए नहीं पता रास्ता, ये पता है कि आप क्या चाहते हो लाइफ में, तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। धीरे धीरे आगे बढ़ो, जितना भी पता है, जहाँ तक भी जो भी आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे ये करना चाहिए जिससे कि अल्टीमेटली मैं लाइफ में वो कर सकूँ जो कि मैं चाहता हूँ, तो पहले उस चीज़ को कर लो। उसके बाद एक और ऐसी चीज़ को ढूंढ लो कि यार मैंने ये कर लिया है, अब मेरे को ये भी कर लेना चाहिए, इससे मैं लाइफ में और आगे बढ़ पाऊँगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके ऐसी चीज़ों को ढूंढते रहो और ज़्यादा सीखते रहो कि जैसी लाइफ आप खुद के लिए चाहते हो उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है पैसे कमाने की ज़रूरत हो सकता है लोगों के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते बनाने की ज़रूरत हो, और भी कुछ हो सकता है। उस चीज़ को कैसे करना है उस चीज़ को सीख लो, इंटरनेट पर सब कुछ है। ठीक है, और उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। अगर आपको बहुत ज़्यादा ख़राब समय लग रहा है ना अपनी लाइफ का, याद रखो क्विट करा तो यहीं रह जाओगे, आगे बढ़ते रहना ही एक ऑप्शन है। क्योंकि आप आगे बढ़ते रहोगे तो ये समय धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ये समय धीरे धीरे चला जाएगा और फिर आप रह जाओगे, और इस समय में जो चीज़ें आपने सीखी है वो आपके साथ रह जाएगी, जिनको कि आप आगे यूज़ कर पाओगे और किसी भी टफ़ टाइम से निकलने के लिए। ये सोचते रहो कि आप जैसी लाइफ खुद के लिए चाहते हो वैसी लाइफ बनाने के लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो और धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को करते रहो, और ऐसे कर करके आप अपने लिए वो लाइफ बनाओगे जो कि आप जीना चाहते हो। जब आप ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रखोगे ना, तो आप खुद के सबसे ज़्यादा बड़े सपोर्टर बन सकते हो, खुद को सबसे ज़्यादा इनकरेज आप खुद कर सकते हो, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी टफ़ टाइम से आप गुज़र रहे हो तो आपके करीबी लोग, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त आपकी हेल्प करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन जब आप खुद मोटिवेटेड हो
आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, आपने सोचा यार ये चीज़ करना है, आपने कोई भी बड़ी चीज़ के बारे में सोच लिया जो आप लाइफ में करना चाहते हो, और आपने वो बर्निंग मोटिवेशन फील किया अपने दिल में। वो मोटिवेशन तभी आएगा जब आप इन 4-5 चीज़ों के बारे में दिमाग में रखोगे जो कि मैंने अभी बताया। इसी के साथ में आपके परिवार वाले, आपके फ्रेंड्स और कोई भी आपको हेल्प करेंगे ही सही, और उनकी हेल्प भी लो, उनकी हेल्प से भी फ़ायदा उठाओ। और इस चीज़ को याद रखो कि आप इस चीज़ से सबसे ज़्यादा जल्दी सिर्फ तभी बाहर निकल सकते हो जब आपके अंदर उसकी बर्निंग डिज़ायर होगी। बर्निंग डिज़ायर जब होगी, जब आपको लगेगा कि यार ये बहुत टफ़ टाइम है लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता है। मरता क्या नहीं करता, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है यार ये बहुत टफ़ टाइम है, लेकिन सडनली आपको पता चल जाता है कि यार कुछ ऐसा है जिससे कि ये टफ़ टाइम ख़त्म हो सकता है, सोचो क्या होगा। आपके दिल में आग लग जाएगी। आप सोचोगे यार इसको फटाक से कर लो, इस चीज़ को, जिससे कि ये टफ़ टाइम ख़त्म हो जाए और मेरी लाइफ बेहतर बन जाए। आप उस चीज़ को कर डालोगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा जब आप इन 4-5 मेंटल मॉडल्स को अपने साथ में रखोगे। ओके, खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो इस टाइम में। खुद को इमोशनली सपोर्ट करो। खुद से कहो कि यार जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में ठीक है, मुझे इस चीज़ से डील करना है, मुझे आगे बढ़ना है, और मुझे वही लाइफ जीनी है जो कि मैं दिल से जीना चाहता हूँ। उस लाइफ को खुद के लिए क्रिएट करो। आपकी ज़िम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। तो जब आप अपने ड्रीम लाइफ को क्रिएट करने के लिए अपने दिल में आग जला लेते हो ना, उसके बाद आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जैसी लाइफ आप चाहते हो वैसी लाइफ के ऊपर आपको कुछ सालों तक काम करना होगा, उसके बाद जाके आपकी लाइफ वैसी हो जाएगी। लेकिन कुछ सालों तक आपको पेशेंस रखना होगा, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना होगा। छोटी छोटी विक्ट्रीज़ को, छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। खुश रहो इस चीज़ पर कि आप अपनी लाइफ में उसी डायरेक्शन में जा रहे हो जिसमें कि आप जाना चाहते हो। अपने दिल पर हाथ रखो और बोलो कि आप खुद से बहुत खुश हो। इस बात से बहुत खुश हो कि आप अपने लिए वो लाइफ क्रिएट कर रहे हो जो कि आप जीना चाहते हो। ऐसा तब करो जब आप एक्चुअली वो लाइफ क्रिएट कर रहे हो। इससे आपको और भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी अंदर से। किसी भी अच्छी चीज़ को बनने में अगर समय लगता है तो उस चीज़ को वो समय दो। ठीक है, प्रेशर मत डालो, चीर फाड़ मत करो, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को सीख मत करो। ऐसा मत सोचो कि यार ये चीज़ फटाक से हो जाए, अभी हो जाए, 5 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए, 2 दिन में हो जाए। नहीं, आराम रखो। किसी भी अच्छी चीज़ को बनने में समय लगता है, समय उस चीज़ को दिया जाना चाहिए। जब आप उस चीज़ को बनने में समय दोगे तो वो चीज़ अच्छे से बनेगी। फटाफट कुछ भी किया हुआ काम, बहुत ज़्यादा चांस है कि उसमें कमियां रह सकती है, हो सकता है कि वो काम सही से ना हुआ हो। इसीलिए समय दो। उस समय के बाद में जब वो चीज़ आपके लिए क्रिएट हो जाएगी, जब आप उस चीज़ को बना लोगे, तो वो चीज़ बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि आप उसको शुरुआत में देखना चाहते थे। ऑब्वियसली अब आप किसी चीज़ को बहुत जल्दी पाना चाहते हो तो उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करो, उसको और ज़्यादा मैनिफेस्ट करो, उसको और ज़्यादा विजुअलाइज़ करो, और ज़्यादा रास्ते ढूंढो उस चीज़ को जल्दी जल्दी करने के, लेकिन जल्दबाजी नहीं। ठीक है, गूगल का ऐड था ना, जल्द करेंगे जल्दबाजी नहीं, वैसा ही कुछ करो। इसी तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए रास्ते आपको पता होंगे, नहीं पता ढूंढ लो, अपने मेंटर्स से पूछो, टीचर्स से पूछो, और अगर आपके पास मेंटर्स और टीचर्स नहीं हैं, यूट्यूब से पूछ लो। यूट्यूब के पास हर चीज़ का आंसर है। दुनिया के सब बड़े बड़े लोग यूट्यूब पर लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। आपकी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जिस भी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, उससे बाहर कैसे निकलना है, ये चीज़ भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो रास्ते ढूंढो, नहीं मिलते तो खुद बना लो, उन रास्तों के ऊपर चलो। समय लगेगा, खुद को मेंटल एश्योरेंस दे दो कि कितना भी समय लगे, लाइफ तो मैं ऐसी ही जीऊँगा जैसी कि मैं चाहता हूँ। उसके ऊपर काम करते रहो, तो वैसी लाइफ क्रिएट होने का एक्चुअली चांस है। ऐसा चांस है कि आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसी कि आप चाहते हो। अगर आप इस प्रॉब्लम के पहले के नॉर्मल टाइम्स में जाना चाहते हो तो वैसी हो जाएगी। अगर आप इस प्रॉब्लम को ठीक करके 10 गुना बेहतर लाइफ खुद के लिए बनाना चाहते हो, वैसी भी हो जाएगी। उसके लिए मेहनत करनी होगी। जब तक आप मेहनत कर रहे हो तब तक इस चीज़ का चांस है कि आप उस लाइफ को अपने लिए एक्चुअली बना पाओगे। जितने ज़्यादा आप पेशेंट हो, जितना आप सब्र रखते हो और मेहनत करते हो, उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आप लाइफ खुद के लिए बना पाओगे। ओके, तो ये था मेरा पॉडकास्ट। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा यार ये सब सिखाने में आपको। अगर अच्छा लगा इसको दबा के लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर हम पॉडकास्ट लाते ही रहेंगे ऐसे आप लोगों के लिए। और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर आप कुछ और भी देखना चाहते हो तो
इस पॉडकास्ट को उस व्यक्ति के साथ में शेयर करो जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आप लोगों से मिलूँगा अगले पॉडकास्ट में, ठीक है। सोच रहा था 2 मिनट और यहीं रुक जाऊँ, पर ठीक है, पॉडकास्ट फिनिश करते हैं। Alright guys, peace.